सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्लुकामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाकर गरीबों के धन को धन दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाले सती साध्वी थे। नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत साधन था। वहां नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनयशील वाणी से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त के साथ आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए भगवान नारायण का उत्तम व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन को सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इसके करने से निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से निमित्त वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भगवान नारायण का उत्तम व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म प्रवृत्त होकर भगवान नारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या जल्दी जल्दी बड़ी हो गई। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु जी बोले, हे प्रिय, मैं इसके विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पुत्र ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने